बिहार में नीतीश युग के बाद अब निशांत युग शुरू हो चुका है। रविवार को जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के सम्मान, उनके योगदान और उनके तमाम उपलब्धियों, उनकी कार्य क्षमताओं को सलाम कर रही थी, तो बिहार की राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी या पूरी पार्टी निशांत कुमार की अगुवाई में लगी हुई थी। दोपहर बाद पार्टी कार्यालय में उमड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं, नेताओं या आप कह सकते हैं सैकड़ों की संख्या में समर्थकों की मौजूदगी में निशांत कुमार ने बेहद साधारण तरीके से पार्टी का दामन थाम लिया। कई नेता तो यह भी कह रहे हैं जो वो किसी दूसरी पार्टी में थे नहीं, तो ऐसे में जदयू में शामिल होने की चर्चा क्यों? इसका जवाब भी मिला। उन्होंने कहा जो जदयू में सक्रिय राजनीतिक जीवन या पार्टी के प्रति समर्थन को लेकर के, उनकी सक्रियता को लेकर के ही औपचारिक तौर से उन्हें पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया गया है, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी जा सके। स्पष्ट तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा जो नई जिम्मेदारी किस रूप में होगी, लेकिन आप और हम सभी यह जान रहे हैं जो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के बाद जब नई सरकार बिहार में आने वाली है, दस्तक देने वाली है, तो शायद उस सरकार में निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री की भूमिका में नजर आ सकते हैं। इस मामले को लेकर के या इस प्रसंग को लेकर के नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने आज अपने पहले औपचारिक भाषण में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने गिनाई उपलब्धियां अपने पिता की, नीतीश कुमार के 20 साल के शासन की। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत तमाम कई बड़े नेताओं, बिहार सरकार के मंत्रियों, पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में निशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूं, यहां जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूं। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। निशांत कुमार ने बहुत ही साधारण तरीके से कह लीजिए या बहुत ही विश्वास से भरे माहौल में उन्होंने कहा जो पिता के प्रति आप अपना विश्वास बनाए रखिएगा। राज्यसभा जाने का फैसला उनका है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मेरा दायित्व पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ उनके कामों को जन जन तक पहुंचाने का भी है।
जो विश्वास निशांत कुमार के संक्षिप्त भाषण में नजर आया, उम्मीद ये की जा रही है जो आने वाले दिनों में बिहार में जब वो सक्रिय तौर पर और नजर आएंगे तो जनता के बीच वही मैसेज वो देने में कामयाब होंगे। कई ऐसी चीजें भी इस दौरान दिखी, उनका व्यवहार, उनकी सादगी, खासकर सादगी को लेकर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह के कपड़ों में वो आज पार्टी दफ्तर पहुंचे थे, पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की, साधारण सा कुर्ता पैजामा हो या उनके पैरों की चप्पल को आप देख सकते हैं जो कितने साधारण है वो। तो ऐसे में लग रहा है जो शायद जो एक सादगीपूर्ण माहौल में जो एक मैसेज देने की कोशिश वो बिहार की जनता को, अपने समर्थकों को, अपने पार्टी पदाधिकारियों को या जनता के प्रति समर्पण के भाव को वो देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की याद जरूर दिलाता रहेगा। जब नीतीश कुमार शुरुआती दिनों में राजनीति में आए थे तो उनके चेहरे का व्यक्तित्व कह लीजिए या उनका भाव कह लीजिए, वो तमाम जिसमें लोग अपनी छवि ढूंढ लेते थे। तो शायद कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला बिहार में भी अब देखने को मिलेगा। मामला यही नहीं खत्म होता है, मामला इससे बढ़कर जदयू कार्यालय में एक विवाद को लेकर के भी आ जाता है, जब कई समर्थक आज भी आक्रोशित नजर आए। कुछ समर्थकों ने जरूर या कुछ कार्यकर्ताओं ने जरूर कुछ ऐसी बातें कह दी मौके पर और नीतीश कुमार से बिहार नहीं छोड़ने की अपील की, तो दूसरे अन्य समर्थकों के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई। वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार पार्टी की सदस्यता लेने के बाद अपने पिता से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। इस दौरान संजय झा भी मौजूद थे, उमेश कुशवाहा मौजूद थे, जो अभी कुछ ही दिन पहले फिर से एक बार बिहार प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए। वहां उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। बड़ी बात यह, जो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यानी जो चर्चा अभी पिछले कुछ दिनों से ये चल रही थी, जो जदयू बीजेपी के मुख्यमंत्री को स्वीकार कर लेगी और निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, आज वो पलट गया। अब मांग पार्टी की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की है। हालांकि इस मांग पर मुख्यमंत्री ने या नीतीश कुमार ने क्या प्रतिक्रिया दी, यह अभी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इतना तो साफ है, जो जदयू के अंदर ही निशांत कुमार की भूमिका को लेकर के कुछ न कुछ गतिरोध जरूर है। निशांत कुमार की भूमिका पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी सवाल खड़ा करते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि शायद उन्हें यह लग रहा होगा जो आने वाले दिनों में उनके समक्ष युवाओं को आकर्षित करने की एक चुनौती निशांत कुमार के जरिए उपस्थित हो सकती है। यह इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी बिहार में चुनावी परिदृश्य के मुकाबले कम से कम 3 साल का वक्त और है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में तो पूरे 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। तो ऐसे में शायद इतना वक्त निशांत कुमार के लिए तो काफी होगा। एक तरफ जब निशांत जदयू की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी समृद्धि यात्रा की तारीखें तय हो रही थी और कुछ घंटे बीतते ही बिहार के मंत्रिमंडल सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए बताया, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 मार्च से 4 दिनों तक या 5 दिनों तक 14 मार्च तक सीमांचल के 10 जिलों की समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। ये 10 जिले कौन से होंगे? खगड़िया, सहरसा, बेगूसराय, शेखपुरा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। यानी सीमांचल के जो जिले बीते विधानसभा चुनाव में जदयू के हार के कारण बने, जदयू के
बड़ी पार्टी नहीं बनने के कारण बने, वो चीजें शायद उसकी भरपाई अब मुख्यमंत्री अपने, आप कह सकते हैं जब शायद ये यात्रा जो उनकी होगी वो आखिरी यात्रा होगी बिहार में बतौर मुख्यमंत्री, तो उसकी भरपाई संगठन के नजरिए से वो कर सकते हैं। और इस दौरान कहा यह भी जा रहा है जो वो नई योजनाओं की शिलान्यास चाहे उद्घाटन भी कर सकते हैं, जो 7 निश्चय योजना के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी समीक्षा भी कर सकते हैं, स्थल निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो ये तमाम घटनाक्रम है जो आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस समृद्धि यात्रा की घोषणा के बाद इस अटकलों पर भी अब आप विराम लगने की बात कह सकते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा था जो 10 से 14 मार्च के बीच वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। वैसे 16 मार्च को बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग होनी है, क्योंकि 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। यानी बिहार में सियासत अभी जारी है और अंतिम पटाक्षेप होने का जो नीतीश प्रकरण ने पिछले कुछ दिनों से, होली के बाद से जो पकड़ा है, उसके पटाक्षेप होने में अभी फिलहाल कुछ वक्त लगेगा। तो जो भी अपडेट या जो भी चीजें घटना दर घटनाक्रम बदलती नजर आएंगी उससे हम आपको रूबरू कराते जाएंगे। साथ ही साथ जो इन चीजों के पीछे का घटनाक्रम होगा उसकी भी बारीकी से परत दर परत खोलते हुए हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विकास, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।